Hello friends, welcome to my channel Beats About. In this video we will learn about the most important chapter of chemistry of class 10th, which is carbon and its compounds. Okay, so let's start this chapter. The first point given is the earth crust has only 0.2% carbon in the form of minerals. So earth crust, so basically what the earth crust is, mainly the earth is classified into three layers. Suppose this is our earth, then three layers present in the earth. The first is called crust, the second is mantle and the third one is core. So this is our crust layer. Okay, तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें लगभग 0.02% जो है कार्बन जो है वो पाया जाता है। केवल 1% भी नहीं, देखिए यहाँ पर 1% भी नहीं, 0.02% जो है कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। किस रूप में? मिनरल्स के रूप में, जैसे कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम के रूप में जो कार्बन है वो पाया जाता है 0.02%। और जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% पाया जाता है ना। और जो कार्बन है हमारा वो इतने कम अमाउंट में प्रेजेंट है, 1% से भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर भी एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, यानी एक चेंजेबल एलिमेंट है ना। क्योंकि ये क्या है, ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिम्स के द्वारा ऐसे बहुत सारे जो नॉन लिविंग थिंग्स भी जो कि लिविंग थिंग्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, उन सब का बेसिस है हमारा कार्बन। मतलब उन सब के बनने का, उन सब के फॉर्मेशन का आधार हम कह सकते हैं कार्बन को, है ना। जैसे हमारे अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होता है, कार्बन जो है कैसी किस प्रकार की बॉन्डिंग बनाकर जो है स्टेबिलिटी को वह गेन करते हैं ना। तो कार्बन जो होता है हमारा वो, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी पीरियोडिक टेबल में जो 6 नंबर का जो एलिमेंट है वो हमारा कार्बन है। कार्बन का अब इसका चूँकि 6 एटॉमिक नंबर है तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं ना, 2 4, यानी इसके के सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके एल सेल में जो है, इसके एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और किसी भी नोबल गैस की जो नोबल गैस का कन्फिगरेशन होता है, तो नोबल गैस का कन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन क्या कर सकता है, या तो जो उसके एल सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या तो वो 4 और इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट से ले करके 8 वो बना सकता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट में करके स्टेबल हो सकते हैं, या अपने आउटर मोस्ट सेल से जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज कर सकता है ना। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा किसी भी एलिमेंट से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये C4 एनायन बनाएगा, C4- एनायन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कार्बन के एटम में, अब उसका एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें प्रोटॉन्स तो 6 होंगे ना, और इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें 6 हैं, लेकिन 4 और वो लेगा तो 10 और इलेक्ट्रॉन, उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कार्बन अपने एटम में 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स ले सके, है ना। तो 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 वो ये तो नहीं कर सकता कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से वो ले नहीं सकता, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन जो है उसके पास कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे डुप्लेट फाइंड करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी जो, अगर जो के सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओनली, तो वो भी जो है स्टेबल होता है, हमारा हीलियम की स्टेबिलिटी फाइंड कर लेता है ना। तो वो क्या कर सकता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके जो है डुप्लेट बना सकता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, C4+ कैटायन बना सकता है। लेकिन इसमें भी जो है एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए उसके एटम से, है ना। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ये भी जो है ख़त्म हो गई। मतलब ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज कर सकता है, दे सकता है दूसरे एलिमेंट को, ठीक है। तो फिर कार्बन क्या करता है, तो कार्बन अपने जो इसकी समस्या है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो अपने जो उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसके आउटर मोस्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको जो है उनकी वो शेयरिंग से जो है वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करता है। अब शेयरिंग क्या होती है तो उसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग मतलब होता है कि these electrons contributed by the atoms for mutual sharing in order to acquire the stable noble gas configuration is called covalency of that atom। यानी वैसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं उसे हम कोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। उसे हम कोवैलेंसी हम बोल सकते हैं। तो कार्बन जो है वो टेट्रा कोवैलेंसी शो करता है। टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है, और कोवैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का साझा करना, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना। तो देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो शेयरिंग का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि इसके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरे एलिमेंट को 4 दे दे रहा है या 4 किसी और से ले रहा है। ये जो 4 ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट से ऐसे हम समझ सकते हैं कि वो कार्बन जो है हमारा वो दूसरे एलिमेंट से कहेगा कि तुम मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करो और मैं भी तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करूँगा। बस वो यूज़ कर रहे हैं स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, ना ही लूज़ कर रहे हैं ना ही गेन कर रहे हैं, बस उसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपने इसके पास तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे के किसी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को बस ऐसे जो है उसका 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट्स है उसके पास भी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यानी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली जो है 2 एटम्स जो है वो स्टेबल हो सकते हैं शेयरिंग के द्वारा। तो इसे जो है हम कोवैलेंसी बोलते हैं। तो जो कार्बन होता है हमारा वो टेट्रा कोवैलेंसी होता है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, तो इसलिए जो है ये टेट्रा कोवैलेंसी कार्बन की होती है। ठीक है, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जो ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये कार्बन एटम है हमारा, है ना। तो कार्बन एटम है, इसमें 4 इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, है ना। अब एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम 4 हाइड्रोजन एटम्स लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये 1 2 ये 3 और ये 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स लिए गए हैं। ठीक है, और सब में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए कार्बन क्या कर रहा है, ये अपना चारों इसके पास ये चारों इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, और अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ये जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं उनको भी जो है ये ले रहा है। इस सर्कल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बड़े वाले सर्कल के अंदर उन सबको जो है वो कार्बन यूटिलाइज कर रहा है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, है ना। तो कार्बन तो यहाँ पे स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन क्या करते हैं ये भी देखिए, इनके पास तो ये एक डॉट वाला इनके पास इनका खुद का इलेक्ट्रॉन है, और ये कार्बन का जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है उसे लेके जो है ये भी अपने डुप्लेट के द्वारा जो है डुप्लेट रूल के द्वारा ये भी अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर ले रहा है। और ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्रॉस कार्बन वाला और डॉट हाइड्रोजन वाला, और इस हाइड्रोजन के भी और इस हाइड्रोजन के भी इसी प्रकार की स्टेबिलिटी जो है फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये CH4 है हमारा, इसे हम मीथेन बोलते हैं। ये मीथेन कंपाउंड है हमारा, वो जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपर रूप। तो एलोट्रॉप्स बेसिकली क्या होता है, तो एलोट्रॉप्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो अपने डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में पाया जाता है, तो उसे ही हम कार्बन के एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो फिनोमिना जिसके द्वारा कोई भी एलिमेंट जो है वो नेचर में 2 या 2 से अधिक रूपों में प्राप्त किया जा सकता है, पाया जाता है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होंगी, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होंगी, और वो अलग अलग रूप में जो पाए जाएंगे उन्हें जो हम एलोट्रॉपी बोलते हैं, यानी अपरूपता बोलते हैं। ठीक है ना। और जो किसी भी एलिमेंट के जो उसके अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, जो उसके एलोट्रॉपी के कारण जो वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं उसे हम उसके एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जो कार्बन है हमारा वो बेसिकली 3 रूप में जो पाया जाता है, यानी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में जो है वो नेचर में पाया जाता है, उसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, है ना। तो ये जो पहला तो गया डायमंड हमारा, दूसरा गया ग्रेफाइट। इन दोनों को तो हम अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हुए हैं। तीसरा जो ये नया है हमारे लिए वो है फुलेरिन, यानी बकमिंस्टर फुलेरिन। ये क्या होता है, ये एक फुटबॉल के साइज का, फुटबॉल शेप का होता है। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये फुटबॉल शेप का दिख रहा है ना, ये हमारा बकमिंस्टर फुलेरिन है। ये इसका बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है ना उसके एटम्स का। तो यहाँ पे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलेरिन को हम C60 बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों का जो है ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी हमें लर्न कर लेना पड़ेगा, है ना। ये देखिए डायमंड में क्या है, डायमंड में एक एटम के साथ जो है एक कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं ना। और जबकि ग्रेफाइट पे हमारा एक कार्बन एटम के साथ 5 अन्य जो है कार्बन एटम जुड़े हुए हैं ना। और इसमें भी जो है बकमिंस्टर फुलेरिन में जो है ये जैसे फुटबॉल में होता है ना, कि फुटबॉल में कहीं पर जो है कहीं पर ऐसे शेप होते हैं जहाँ पर ये देखिए डॉट है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो फुटबॉल में हमारे मेनली 2 शेप्स होते हैं। एक तो ये पेंटागन की तरह होता है,
ये जिसमें तो ये वाला शेप होता है एक इसमें, और एक होता है हेक्सागोन की तरह ऐसे। तो ये दोनों शेप में जो है इसमें कार्बन एटम्स होते हैं। जैसे देखिए ये वाला, देखिए हमारे ये पेंटागन के रूप में है ना, एक एक के साथ 4 जुड़ा हुआ है। और देखिए ये वाला जो है हमारा, ये हेक्सागन शेप का है। जैसे फुटबॉल जो होता है वैसे ही जो मेनली होता है हमारा बकमिंस्टर फुलेरिन होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि जो डायमंड है हमारा वो सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है, ठीक है। और जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। देखिए अब दोनों बने हुए हैं कार्बन के ही, लेकिन एक जो डायमंड है हमारा वो सबसे कठोर है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। जबकि ग्रेफाइट जो है हमारा वो भी कार्बन का बना हुआ है, लेकिन वो जो है वो सॉफ्ट होता है, उसे हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ करते हैं ना। डायमंड जो है हमारा वो हार्ड मटेरियल्स को ग्राइंड करने के लिए और पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ग्रेफाइट को जो है लुब्रिकेंट के यूज़ में यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हम वैक्स यूज़ करते हैं ना, वैक्स यूज़ करते हैं ऐसे मुलायम कुछ करने के लिए, तो वैसे जो हमारा जो मशीन्स हैं उन सब में जो है ये यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के रूप में। डायमंड जो होता है, डायमंड के 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल शीट लेयर में होता है। मतलब डायमंड में जो होता है 3 रिजिड स्ट्रक्चर्स लेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो होता है हमारा वो लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, ऐसे लेयर के रूप में, है ना। और डायमंड जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यानी वो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है हमारा वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों बने हुए हैं बेसिकली कार्बन एटम से ही बने हुए हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है ना। अब फुलेरिन जो हमारा बकमेस्टर फुलेरिन, तो ये एक कार्बन का नए तरह का जो है एक ये एलोट्रॉप है। जो फुलेरिन है वो स्पेशली के जो है सोसर बॉल से, वही फुटबॉल के शेप का होता है ना। सबसे पहले जो फुलेरिन है, द फर्स्ट फुलेरिन आइडेंटिफाइड वाज C60 विद 60 कार्बन एटम्स। जो सबसे पहला जो बकमेस्टर फुलेरिन जो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था, जिसकी पहचान की गई थी, उसमें मेनली कार्बन के 60 एटम्स थे, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको जो है C60 भी बोलते हैं। ये द गोडेसिक डोम डिजाइन बाई US अरेंज्ड लाइक द गोडेसिक डोम डिजाइन बाई US आर्किटेक्ट बकमेस्टर फुलर। यानी बकमेस्टर फुलर नाम का एक आर्किटेक्ट था US का, उसने जो है सबसे पहले C60 एटम को जो है आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम पर ही जो है इसे बकमेस्टर फुलेरिन नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। बकमेस्टर फुलेरिन, या इसे हम बक्की बॉल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब जो है कार्बन जो है हमारा वो क्यों, काजेज ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन जो है क्यों वर्सेटाइल नेचर का है, मतलब क्यों जो है इतने फॉर्म्स में पाया जाता है। तो कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के जो है मेनली 4 रीजन्स हैं। पहला तो है कैटेनेशन। तो कैटेनेशन, इसे हिंदी में हम श्रृंखला बोलते हैं। कैटेनेशन क्या है हमारा, ये चैनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, यानी किसी भी एलिमेंट के द्वारा चैन बनाने की, मतलब एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है ऐसे चैन का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कैटेनेशन क्या है हमारा, इट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो है कार्बन एटम के साथ जो है एक लिंक के रूप में जो है वो जुड़े होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा। और एक चैन्स, स्ट्रेट चैन्स का जो है यहाँ पे देखिए जैसे ये चैन्स का फॉर्मेशन करते हैं, या ब्रांच्ड चैन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, या रिंग्स की तरह भी, यानी सर्कुलर भी अलग अलग साइज़ के जो है ये जो है चैन्स बनाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी होती है चैनिंग प्रॉपर्टी, यानी चैन बनाने की प्रॉपर्टी, इसे हम जो है कैटेनेशन बोलते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा स्ट्रेट चैन है, एक के साथ कार्बन के साथ अलग अलग कार्बन जो है स्ट्रेट जुड़े हुए हैं, और ये जो हमारी ये ब्रांच चैन है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल भी इसमें कार्बन एटम्स हैं, वर्टिकल भी इसमें कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा ब्रांच्ड चैन हो गया है ना। और ये देखिए ये रिंग लाइक चैन है, मतलब ये जो है यहाँ से कहीं भी अंदर जाने का जो है अगर कोई रास्ता ना हो तो ये हमारा जो है रिंग लाइक हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे बीच में अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब ये क्लोज्ड है पूरा, तो इसे हम रिंग चैन बोलते हैं, ठीक है ना, रिंग्स। ये हो गया ये ठीक है। और जो दूसरा जो रीज़न है मेनली कि क्यों वो जो है वर्सेटाइल नेचर का है कार्बन, तो दूसरा रीज़न है टेट्रा कोवैलेंसी, यानी जो है जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए कार्बन के स्मॉल साइज़ के कारण जो है, कार्बन के स्मॉल साइज़ के कारण और उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या अलग एलिमेंट्स में हम ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन,
जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन सब के साथ जो कार्बन है हमारा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन का जो जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसे मेनली हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का हाइड्रो और कार्बन से तो द कंपाउंड्स मेड फ्रॉम कार्बन विद एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन, यानी एक से अधिक जो है ये बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जो है कर सकता है। तो कार्बन के स्मॉल साइज़ के कारण जो है ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, जैसे कि ये डबल बॉन्ड्स भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। अब ये मेनली जो है डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स क्या आते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है ये बनाता है। ऐसे हम ऊपर से देख लेते हैं ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो अगर कोई एलिमेंट जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो उसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अगर कोई जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है तो उसे हम डबल बॉन्ड बोलते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं ना। तो देखिए, तो जैसे कि अभी हमने मीथेन वाला एग्जाम्पल पढ़ा, CH4 वाला हमने एग्जाम्पल अभी ऊपर पढ़ा था। तो ये जो है मेनली जो है ये लाइन बॉन्डिंग को हम लाइन से दर्शाते हैं। तो जहाँ पर एक लाइन होगा वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, जहाँ पर 2 लाइन होगा वहाँ से डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर 3 लाइन होगा वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन है तो ये भी एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यानी CH4 में 4 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट, मान लीजिए कार्बन है यहाँ पे, और मान लीजिए ऐसे हम ऐसा कोई कंपाउंड है नहीं, लेकिन मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए दूसरा कोई कार्बन है, ठीक है। और इसके बीच अगर ऐसे 2 लाइन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर जो है दो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, दूसरे एलिमेंट के साथ भी और खुद के साथ भी, ठीक है। तो इस वजह से जो कार्बन के कंपाउंड्स यानी कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर फिर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि जो कार्बन के जो डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स किससे बने जो कंपाउंड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है ना। वे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जबकि वे बॉन्ड्स जबकि सिंगल बॉन्ड्स वाले कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना। मतलब कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिसमें, तो यहाँ पर हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया कि वैसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो या डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे हम वो वैसे कंपाउंड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं, और वैसे कंपाउंड जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो बोलते हैं, ठीक है। और जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एल्केन्स बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एल्किन्स बोलते हैं, और वैसे कंपाउंड जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे हम एल्काइंस बोलते हैं, है ना। तो जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जबकि एल्किन्स और एल्काइंस जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और जो फोर्थ और लास्ट जो प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है जिसका मतलब ये है कि जो कार्बन कंपाउंड से हमारा उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी जैसे देखिए CH4 है हमारा, तो उसके अगर हम स्ट्रेट उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रेटली हम ऐसे बना सकते हैं। अगर हम उसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ इसमें भी चार एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के, इसमें भी 4 एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ पे एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा अलग अलग कंपाउंड्स को जो है जब उनके जो है केमिकल फार्मूला सेम हो जबकि स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो जो है लार्ज नंबर में पाए जाते हैं अपनी इन चारों प्रॉपर्टी के द्वारा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है हेडिंग वो है हमारा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो कंपाउंड्स बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो जो बहुत अधिक संख्या में जो हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त किए जाते हैं, पाए जाते हैं, उनको भी जो है उनका क्लासिफिकेशन एक प्रेजेंट है, तो उस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स है हमारे उनको पहले बेसिकली जो है हाइड्रोकार्बन जो है वो दो पार्ट्स में मेनली जो है क्लासिफाइड है। पहला हमारा ओपन चेन या एलिफैटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो है हमारा क्लोज चेन या साइक्लिक या रिंग हाइड्रोकार्बन्स।
जो ओपन चैन वाला ग्रुप है उसको हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड के हमारे एग्जांपल हो गए मीथेन और इथेन, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो सैचुरेटेड होते हैं हमारे, ठीक है। और अनसैचुरेटेड के हमारे एग्जांपल हो गए इथिन और इथाइन, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना। तो देखिए एल्किन हम लोग उसे बोलते थे जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो मीथेन में चूंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए लास्ट में यहाँ पे एन लगा है मीथेन, और इथिन इसमें लास्ट में इन लगा है इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि एल्कीन जो था हमारा एल्कीन तो इसमें भी लास्ट में क्या था, इन आ रहा था। तो इथिन है हमारा वो भी जो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो एल्काइन होता है हमारा एल्काइन, इसमें लास्ट में वाई एन ही आता है ना। तो यहाँ पर देखिए इथाइन में लास्ट में वाई एन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल हैं। और जो क्लोज चैन हमारा उसको उसको भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किए गए, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ये क्या होते हैं, तो इसमें ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जबकि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा एलिसाइक्लिक है उसका एग्जांपल दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन 6,6H12, और दूसरा जो है हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इसका जो एग्जांपल है हमारा वो है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। अब जो साइक्लोहेक्सेन है हमारा, जो ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है हमारा, इसको फिर से तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, साइक्लोएल्किन्स और साइक्लोएल्काइंस। मतलब बॉन्डिंग के आधार पर इसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो साइक्लोएल्काइंस, जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो साइक्लोएल्किन्स, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा हमारा वो साइक्लोएल्काइंस। ये याद रखिएगा कि जो मेनली जो एल्केन्स होंगे सिंगल बॉन्ड वाले, क्योंकि देखिए एल्केन में लास्ट में ए एन ही आ रहा है, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे उसके लास्ट में एन होगा। जैसे कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, लास्ट में एन आ रहा है। और जो एल्काइन हमारे डबल बॉन्ड वाले होंगे उसके लास्ट में एल्किन जो हमारे डबल बॉन्ड वाले हैं तो इसमें लास्ट में इन आ रहा है, तो इसमें जो इसके जो डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स है उनमें भी जो है इन आएगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड जैसे कि एल्काइंस हो गया हमारा, तो इसके लास्ट में आइन आ रहा है, तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसमें लास्ट में आइन आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हेक्साइन आइन दिया हुआ है लास्ट में। वही जो यहाँ पे साइक्लोएल्किन्स और साइक्लोएल्काइंस, तो तीनों के एक एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि साइक्लोहेक्सेन हो गया हमारा, साइक्लोहेक्सिन और साइक्लोहेक्साइन, और ये उसके जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो हमें प्रैक्टिस से जो है लर्न हो जाएंगे, इसे हम बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाला एक पॉइंट दिया हुआ है कि ओपन चेन जो होता है हमारा, इन ओपन चेन द नेम ऑफ पेरेंट चेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड एंड सफिक्स एन इन और आइन इज एडेड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ए चेन। ओपन चेन वाले जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो पेरेंट चेन, द नेम ऑफ पेरेंट चेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड, जो मेनली जो रूट वर्ड होता है, जो हमारा मेन वर्ड होता है, उसमें जो सफिक्स यानी बाद में क्या लगता है हमारा एन इन और आइन, उसमें बॉन्डिंग के आधार पर उससे जो है उस कंपाउंड की हम नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के लिए जो रूट वर्ड कैसे हम यूज करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे रूट वर्ड देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन के एक एटम्स प्रेजेंट है तो उसे मेथ वहाँ पे रूट वर्ड होगा हमारा। अगर दो एटम्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे इथ, तीन होंगे तो प्रॉप, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हैक्स। वैसे ही 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डोडेक, ठीक है। तो ये हमारे रूट वर्ड्स हैं कार्बन के एटम्स के कितने नंबर्स प्रेजेंट है उसके आधार पर। तो ये हमें क्या है लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, कि 1 के लिए मैथ, सेकेंड के लिए एथ, ये सब, ठीक है ना। तो कार्बन के नंबर के आधार पर जो है यहाँ पर रूट वर्ड तो हमने सीख लिया, हम उस रूट वर्ड में जो है कैसे सफिक्स जो है ऐड करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। और जनरल फार्मूला भी, तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्किन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो अब ये फार्मूला कैसे है हम समझते हैं, ठीक है। तो CnH2n+2 का मतलब क्या है, CnH2n+2, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मैथ लगाना है। तो जैसे कि n मान लीजिए, ये वाला हम फार्मूला लेते हैं एल्केन्स का, तो मान लीजिए एक ऐसा एल्केन का ऐसा कंपाउंड है एक, इसमें जो है 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 3 है। तब चूँकि हमारा फार्मूला है CnH2n+2, तो अगर n हमारा 3 है, मतलब C3 हो गया आधा, तो ये आधा हो गया हमारा। फिर देखिए H के यहाँ पे कितने सब प्रेजेंट होंगे, 2n+2, तो 2n+2 यानी 2 × n, तो n हमारे यहाँ पर है 3 यानी 2 × 3 +2 यानी 2 × 3 6 +2 यानी 8, यानी कि H के हमारे 8 एटम्स प्रेजेंट हो गए। तो हमारा जो ये C3H8 जो होगा
ये हमारा फार्मूला हो गया। अब C3H8 का हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेथ एथ प्रॉप, यानी 3 के लिए हम प्रॉप यूज़ करते हैं, तो हम लिख देंगे प्रॉप। ठीक है, ये हमारा मेन रूट वर्ड हो गया। अब देखिए, अब चूंकि ये जो है CnH2n+2 के रूप में है, CnH2n+2 यानी ये एक एल्केन का कंपाउंड है। ठीक है, तो अब एल्केन के लास्ट में चूंकि एन लगाए तो हम प्रॉप में लास्ट में एन लगा देंगे, तो ये हमारा जो है प्रोपेन हो गया। ठीक है, वैसे ही हम एल्किन का समझ लेते हैं। एग्जाम्पल CnH2n, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि हम n इक्वल टू ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मान लीजिए 6 ले लेते हैं, है ना। तो CnH2n है, तो Cn है यहाँ पे, तो n का वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो C6 हो गया। ठीक है, अब H क्या है हमारा, H2n है, यानी 2 इंटू n यानी 2 इंटू 6 यानी 12, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जो हमारा वो 12 हो गया। ठीक है, तो अब C6H12 ये तो हमारा एल्किन का एक हमने कंपाउंड बना लिया C6H12। अब इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए तो हम सिंपली देखते हैं कि CnH2n के रूप में है ना, तो सबसे पहला जो हम रूट वर्ड इसका निकालते हैं कैसे, तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6 एटम्स। तो 6 के लिए ऊपर हमने पढ़ा था कि 6 के लिए हम यूज़ करेंगे हैक्स। ठीक है, हैक्स, तो हैक्स हम लिख देंगे रूट वर्ड इस कंपाउंड का। अब हम देखते हैं कि ये CnH2n के रूप में ही प्रेजेंट है, मतलब अगर 6 से हम 12 को डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 और 2 आएगा, मतलब यहाँ पे जो है n है, यहाँ पे 2n है, कुछ भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमने हैक्स लिखा हुआ था ये हम रहने देंगे। फिर वो CnH2n के रूप में है, मतलब वो एक एल्किन का कंपाउंड है, तो एल्किन है यानी लास्ट में EN लगा हुआ है, तो लास्ट में जो है EN लगा देंगे, तो ये हमारा हेक्सीन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम एल्काइन का भी कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब एल्केन के लास्ट में हम एन लगाते हैं, एल्किन होगा तो लास्ट में इन लगाएंगे, एल्काइन होगा तो लास्ट में आइन लगाएंगे। ठीक है, और इन तीनों का जनरल फार्मूला इसे आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर सारे नेमिंग होंगे। एल्केन का हमारा CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। और ये जो रूट वर्ड्स हैं ये भी उन नंबर के आधार पर। ठीक है, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक अनडेक और डोडेक। ठीक है, ये अगर हम मेनली जो है 10 तक भी याद करें तो ये बहुत हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि नो एल्किन और एल्काइन इज पॉसिबल विथ सिंगल कार्बन एटम बिकॉज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। नो, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सिंगल कार्बन एटम के द्वारा जो है ना, एक सिंगल एटम कार्बन एटम के द्वारा एल्किन या एल्काइन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एल्किन क्या होता है, मतलब डबल बॉन्ड, और एल्काइन हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो एक सिंगल कार्बन एटम में जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है पॉसिबल नहीं है तो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो सिर्फ जो है कार्बन एटम्स के बीच ही बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये जो हमारा ये अब चूँकि ये लॉन्ग चैप्टर है तो इसको हम जो है यहीं तक इस पार्ट में कवर करते हैं। हमारा पार्ट 1 वीडियो था इस चैप्टर का, और जो बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर इसे हम पार्ट 2 में जो है फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। Still bye bye, take care, stay safe, keep learning and keep watching my channel Bits About. The rest of this chapter we will learn in part 2 which is coming soon. Thank you, bye bye.